प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार आप यहां पर आए हैं और इन वचनों को सुनने के लिए आपने अपने समय को संसार से अलग किया है। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने यह दिन फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जो दिन, इस दिन में जब प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, हम परमेश्वर की महिमा में पाए जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा धर्मी के जीवन पर लगातार बनी हुई है और बढ़ती चली जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। हम संसार की के हालात को जानते हैं। हजारों और लाखों केसेस कोविड की आ रही है इन दिनों में, और पता नहीं परमेश्वर के पास कितने लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रभु के लोगों कि आज आप जीवित हैं, क्योंकि कोई न कोई परमेश्वर का धर्मी जन आपके लिए इस संसार के किसी न किसी कोने में प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और हमारी ये उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी संसार के लिए प्रार्थना में अपने आप को झोंक दें। हालेलुया। ये समय है जब हम लोगों को प्रभु की पहचान करा सके कि कैसे जब परमेश्वर अपने कार्यों को करता है तो कैसे वो धर्मी के जीवन में यहोवा राफा बनकर चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो एक्सक्यूज मी। पिछले कुछ दिनों से हम यहोवा रहोबोत के विषय में सीख रहे हैं। वो परमेश्वर जो हमारे लिए चौड़े स्थान को तैयार करता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ऐसे अद्भुत वचनों को हमारे जीवन पर प्रकट कर रहा है। और आज ऐसे ही फिर कुछ बातों को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है, और थोड़े समय में हम प्रभु की वाणी को प्रभु से प्राप्त करेंगे। उसकी आत्मा में की अगुवाई में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय रोज के नहीं, जैसा हम लोग वचन को पढ़कर हम यहोवा को स्मरण करके अपने कामों को शुरू करते हैं, तो क्यों ना आज भी हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 89 अध्याय और उसके 15 से 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 उसके 15 से 18 वचन। Psalms 89 verses 15 to 18, 15, 16, 17 and 18 we are going to read। और हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और मैं चाहता हूं आप जरूर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ना, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। और वचन में ये भी लिखा है कि जो पढ़कर उसे समझता नहीं है उसके लिए वो वचन व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। Psalms 89 verses 15 to 18। Blessed are the people who know the festal shout, who walk, O Lord, in the light of your face, who exalt in your name all the day and in your righteousness are exalted. For you are the glory of their strength. By your favor a horn is exalted. For our shield belongs to the Lord, our kings to the Holy One of Israel। Amen। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष थे। हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। हालेलुया। प्रियो, भले ही आज यह कोविड का समय है, बहुत भयंकर महामारी ने हमको पिछले 2 साल से जकड़ कर रखा है। हम कल को नहीं जानते ये कितने लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ये बता रही है कि ये 2025-2026 तक बढ़ता चला जाएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये कितने भी वर्षों तक बना रहे। वचन कहता है, ये धन्य समाज जो परमेश्वर के आनंद की ललकार को पहचानता है, वो परमेश्वर के मुख के प्रकाश में ही आगे बढ़ने पाएगा। हालेलुया। आमीन। जब आज सुबह के समय में इस वचन पर मैं मनन कर रहा
रहा था। प्रभु ने मुझे पता नहीं, जब मैंने इस 15 वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे ये सब 2 वर्षों में जो भी बातें हुई, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारी बातें स्मरण कराई। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, ये वो समय है जब तू परमेश्वर की वाणी को समझने पाएगा, सीखने पाएगा और उसमें अपने आप को झोंक देगा, तब तू आनंद की ललकार को जानने पाएगा कि शत्रु तेरे जीवन में कितनी भी युक्ति और योजनाओं को लेकर क्यों ना आए, पर जब मेरा आनंद तेरे जीवन में बना रहेगा और उस आनंद को तू ललकारेगा और तू आनंद के साथ ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी, निराशा में लेकर उदासी में डुबोने वाली परिस्थिति में भी जब तू आनंद के ललकार के साथ मेरी आराधना करेगा, तो तेरे मुख पर मेरा प्रकाश पाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये समय फिर एक बार अनुग्रह के समय में हम चल रहे हैं प्रियो, जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम के आनंद की जय जयकार और ललकार को करें, ताकि उसके मुख का प्रकाश मेरे और आपके मुख पे चमकने पाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। हालेलुया। ये समय है मित्रों जब हमको दिन भर यहोवा में मगन रहना, इसलिए नहीं क्योंकि कोविड आया है और दूसरे कोई काम हमारे पास नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, सब बंद हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए नहीं करना है। जैसे परमेश्वर हमारे साथ कल आज और युगानुयुग एक सा बना रहता है, वैसे ही वचन कहता है कि दिन भर तुम भी मेरे नाम की मगनता में और महानता में बने रहो। हालेलुया। आई एम नॉट सेइंग दैट यू क्विट फ्रॉम योर जॉब एंड डोंट डू एनीथिंग, डोंट ईट, डोंट ड्रिंक, डोंट स्लीप एंड जस्ट keep praising the name of the Lord. But I just want to encourage each one of you today, while doing all these things, still you can praise the Lord. Hallelujah. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि सब छोड़ दो और दिन भर यहोवा 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 कर, नो, आप जो भी करो उसमें यहोवा को स्मरण करो। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे नाम से सारी बातों को, मेरे नाम को स्मरण करके सारी बातें, जो कुछ भी तू करना यहोवा को स्मरण करके करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो पर प्रभु चाहता है कि हम दिन भर उसके नाम में मगन रहे, ताकि हम उसके धर्म के कामों के कारण जो हमारे जीवन में करता है, जब हम उसके मगनता में अर्थात उसकी उपस्थिति में दिन भर बने रहेंगे, तो अपने नाम के कारण हमारे नाम की महिमा को ऊंचा करता चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंग को ऊंचा करेगा, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है। हालेलुया। बीमारी इधर से आए, बीमारी इधर से आए, बीमारी लेफ्ट राइट साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किधर से भी आए, बट वचन कहता है जब तुम दिन भर यहोवा में मगन रहोगे, जब तुम आनंद की ललकार के साथ उसकी स्तुति और उसकी आराधना में अपने आप को झोंक दोगे, तब यहोवा तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नीचे भी तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी इस भयंकर महामारी में सुरक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये जो वचन है, जब आज मैं सुबह के समय में मनन कर रहा था, प्रभु मुझे बार बार इसको, इस भयंकर महामारी के तरफ मेरे ध्यान को केंद्रित कर रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो इस परिस्थिति से हम इन दिनों गुजर रहे हैं, उसका उदाहरण देकर ही मैं इन वचनों को आप तक पहुंचाऊं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आगे आपको अपना काम पूरा करना है। आइए प्रियो, इस समय प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि हम प्रभु से अद्भुत वाणी को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा वचन कहता है हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीहा है। प्रभु वो समय निकट है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा आना तय है और निकट आ गया है। प्रभु हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं इस सुंदर समय में। प्रभु फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। हे यहोवा परमेश्वर, तू हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। वचन को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम इस समय डुबोते हैं राजा। प्रभु तू हमारी रक्षा रखवाली कर रहा है, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। हमें स्वस्थ रखा है, हमें सामर्थ्य और बल से हमारे शरीरों को मजबूत रखा है, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी, तू हमसे बातचीत कर, ताकि हम तेरी महिमा का बड़ा कार्य होते हुए इस पृथ्वी पर देख सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार
प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है प्रियो। हम यहोवा रेहबोत परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े और चौड़े स्थानों को, ब्रॉड प्लेसेस को तैयार करता है। प्रभु की महिमा हो कि लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस नाम के कार्य को, जैसे ही उन्होंने प्रभु के यहोवा रेहबोत को सीखना आरंभ किया, प्रभु ने उनके लिए चौड़े स्थानों को तैयार करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु नहीं बदलेगा, मुझे और आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वायदे से बाहर काम नहीं करता है, वो अपनी वाचा, अपने वाणी से बाहर कार्य नहीं करता है। मुझे और आपको बदलना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर की हर एक वाचा को अपने जीवन में पूर्ण होता देख सके। हालेलुया। कल हमने उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसका 16 वचन अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको कल समझाया था कि जब आप प्रॉस्पर या संपन्न होते चले जाते हैं तो कई लोग हैं जो आपसे डाह करने लगते हैं, कई लोग हैं जो आपसे जलन रखने लगते हैं। अरे ये तो अभी हमारे पीछे से आया, इसको किसने वर्शिप लीडर बना दिया, ये तो अभी हमारे पीछे से आया, ये कहां से प्रचारक बन गया, हम तो इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतने कम समय में इन लोगों को, इस भाई को, इस बहन को कैसे ऊंचाई पर लेकर गया। लोग आपसे डाहा करने लगते हैं, आपके विरोधी होने लगते हैं धीरे धीरे। आमीन। और ऐसा ही कुछ इसहाक के साथ हुआ, और उत्पत्ति की किताब उसके 26 अध्याय के 16वें वचन में लिखा हुआ है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया, आमीन। इट हैपेंस, और ये हमारे सबके जीवन में होता है, पर निराश और हताश नहीं होना, यहोवा की ओर देखते रहना। आमीन। जो आपको जाने के लिए बोल रहा है, हम इतने ईमानदारी से अबीमेलेक के शहर में रहे, देश में रहे, हमने कभी अबीमेलेक की हानि नहीं की, फिर भी अबीमेलेक कैसा मुझे जाने बोल रहा है, और मेरा मन तो बड़ा दुखी है प्रभु। ये सब सोचते इसहाक नहीं बैठा था। हालेलुया। जैसे ही अबीमेलेक ने उससे कहा, वचन कहता है इसहाक ने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। हालेलुया। ऐसा कई बार होता है जब परमेश्वर ऐसे आपको किसी स्थान पर अपनी योजना में ठहरने को कहता है, और आपको उसी स्थान पर वो प्रॉस्पर करता चला जाता है, ऊंचाई पर लेकर चला जाता है, और दूसरों से अधिक ऊपर आपको आशीषों से भर देता है। तब वहां के लोग या वहां के अधिकारी जो होते हैं वो आपसे जलन रखने लगते हैं, डाहा करने लगते हैं, और आपको वहां से हटाने की पूरी संभव कोशिश या प्रयास करते हैं। एम आई करेक्ट? मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मेरा विश्वास है आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है। आमीन। लेकिन कई बार जब प्रभु हमें संभालने की कोशिश में है, जब प्रभु हमें संभालने की योजना को तैयार कर रहा होता है, तो हम स्वयं अपने बलबूते पर अपने आप को संभालने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो कि अगर प्रभु ने आज आपको किसी स्थान पर रुकने के लिए कहा है, इवन दो द सर्कमस्टांसेस आर नॉट गुड, इवन दो द लैंड इज नॉट गुड, इवन दो द पीपल आर नॉट गुड, बट देन I just want to encourage you that be there because God told you to वेट देयर। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, कई बार होता है इतने वर्षों की नौकरी हो गई ब्रदर, कोई फायदा नहीं है, सब लोग मेरे विरोध में हैं, ये है वो है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, पीछे से लोग आकर प्रमोट होकर चले गए। ऐसे कई विचार कई बार हमारे जीवन में आते हैं कि शायद मैं इस कंपनी को क्विट करूं, कहीं और जाऊं, अपने इस बिजनेस पार्टनर को छोड़ दूं, दूसरा पार्टनर में ज्वाइन कर लूं। ये ऐसे कई विचार आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आज परमेश्वर ऐसी भयानक परिस्थिति में भी अगर आपसे कह रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तू फिर भी इसी कलीसिया का भाग बना रहे, मैं चाहता हूं नहीं तू अब इसी कंपनी में काम करता रहे, तू उसी स्कूल में रहे, तू उसी हॉस्पिटल में जॉब करता रहे, अगर परमेश्वर आज आपसे ऐसा कह रहा है, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि जहां पर आपका सताव अधिक होगा, वहां परमेश्वर की महिमा अधिक और उठेगी। हालेलुया। टुडे आई वांट टू टेल यू वन थिंग, people can make you or people can force you to leave from the place। Amen। लोग आपको जोर जबरदस्ती कर सकते हैं या आप पर दबाव डाल सकते हैं कि आप उस स्थान को छोड़कर चले जाए, but that doesn't mean that blessings will stop because of you are moving from that place। हालेलुया। ये कभी नहीं सोचना। कई बार क्या होता है,
यहां पर जैसे हमने 16वां वचन पढ़ा, इसहाक जब अबीमेलेक और उसके लोगों से अधिक संपन्न होने लगा तो उसको वहां से जाने की आज्ञा अबीमेलेक ने दे दी कि तू यहां से निकल जा बाबा, हमारे देश में तू हमसे और अधिक धनी हो रहा, कहीं तू हमारे देश में और एक देश ना बसा ले, या जो कुछ भी अबीमेलेक के मन में चल रहा हो, या जो कुछ भी उसको उकसाया गया हो उसके मंत्रियों द्वारा या लोगों द्वारा। लेकिन जब ऐसी किसी परिस्थिति में जब संसार आपके पास आता है और आपकी संपन्नता को या आपकी महानता को देखकर जब वो आपको बोलता है कि तुम इस स्थान से चले जाओ, तो डरना नहीं। अगर प्रभु आपको वहां से जाने के लिए कहे, अगर ठहरने के लिए कहे, तो परमेश्वर जरूर उपाय भी करेगा। लेकिन अगर प्रभु इस संपन्नता को, होता है ना, अभी मैंने इस बिजनेस में इतना अधिक संपन्न में हो गया प्रभु, और अभी सडनली प्रभु ये व्यक्ति कहता है कि बाबा तू ये ऑफिस खाली कर दे, तू यहाँ पे नहीं, तू कहीं और जाकर अपना बसेरा देख। और उस समय अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है, देन डोंट टेक इट अदरवाइज कि अभी मेरा इतना सॉलिड सब मेरा बेस है, मैंने इतनी बड़ी कलीसिया तैयार कर ली है, हजारों लोगों को प्रभु मेरे कलीसिया में लेके आ रहा है, और अभी ये व्यक्ति आके बोल रहा है आप क्विट करो और आप उधर जाकर दूसरा वापस से शुरू करो। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, people can force you to leave that place but they cannot take your blessings. हालेलुया। लोग आपको उस स्थान को छोड़ने के लिए तो कह सकते हैं, कल से आप प्रचार नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे, नो वरीज एट ऑल। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए दूसरे द्वार को खोल कर रखा है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट दे कैन टेक योर प्लेस बट दे कैन नॉट टेक योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। हालेलुया। वो आपके स्थान को आपसे मांग सकते हैं, आपको वहां से भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, पर आपकी आशीषें आपके साथ ही जाएगी, वो स्थान में आशीषें नहीं होगी। हालेलुया। आमेन। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड blessing follows you, it is not the place. हालेलुया। आशीष जो है वो आपका पीछा करती है, उस स्थान का पीछा नहीं करती। उस स्थान में आशीष नहीं है क्योंकि आप वहां है, इसलिए वो स्थान आशीषित है। हालेलुया। वचन कहता है जहां कहीं धर्मी अपने पांव को धरेगा उस स्थान को मैं आशीषित कर दूंगा, और जहां किसी भी झुंड में धर्मी जाएगा मैं वहां के लोगों को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। सो आशीष का स्रोत आप है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। वो स्थान नहीं है जहां पर आप खड़े हैं, क्योंकि आप उस स्थान में खड़े हो गए हैं इसीलिए वो भूमि आशीषित हो जाती है। आमेन। मेनी पीपल हैव रॉन्ग थॉट्स इनटू देयर माइंड्स। यू नो, मैं आज जब इस वचन पर मनन कर रहा था, कुछ चीजें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, जो मैंने अपने डायरी में लिखी है। अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है तो आप भी लिख ले। बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में, जिनके मनों में गलत विचार आते हैं। आई हैव frequently I saw people saying that I am blessed because I have this job. मेरे पास एक जॉब है ब्रदर, इस जॉब के कारण मुझे बड़ी आशीष मिली है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इस जॉब के कारण मैं आशीषित हुआ हूँ। But I want to tell you the truth today that it is not your job, it is blessed because you are there. हालेलुया। ये आपकी नौकरी की वजह से आप आशीषित नहीं है, आप वहां पर है इसलिए वो नौकरी आशीषित हो गई है, आपका जॉब ब्लेस्ड हुआ है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। समटाइम्स पीपल बिकॉज आई बॉट दिस लैंड, मुझे सही समय पर वो बिल्डर ने बोला ब्रदर, मुझे सही समय पर वो ब्रोकर ने बोला, मुझे सही समय पर पास्टर ने बोला, मुझे सही समय पर ले लीडर ने बोला कि तूने इस जमीन को खरीदा और देख आज इस जमीन के वजह से तू आशीषित हो गया। नो, the truth is you are already blessed, so you buy that land and then that land become fruitful. Hallelujah. आप पहले से ही आशीषित थे और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की आशीष बनी हुई थी, इसीलिए आप उस जमीन को खरीदे। और जब आपने उस जमीन को खरीदा, आपके खरीदने के कारण वो जमीन उपजाऊ जमीन बन गई। हालेलुया। वो जमीन अच्छी थी इसलिए आप आशीषित नहीं हुए, आप पर आशीष प्रभु की बनी हुई इसलिए उस जमीन से सोना उगने लगता है। हालेलुया। आमेन। जब प्रभु ने मुझे इन बातों को बताया, आज तक मैं भी ऐसे ही दुविधा में था, ऐसा ही कुछ सोच रहा था। और कई जगह होता है ना कि ब्रदर मैंने ये ऑफिस लिया तो मेरे को ना यहाँ वाइब्स बहुत अच्छी आती है, मैंने वो ऑफिस लिया मुझे वहाँ वाइब्स अच्छी नहीं। आप कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो भी परमेश्वर आपको आशीषों से ही भरेगा। हालेलुया। क्योंकि आशीषें उस स्थान पर नहीं, आशीषें आपके जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर ब्लेसिंग्स फॉलो अस, इट इज नॉट द प्लेस that is blessed,
रादर इट इज मी हु इज ब्लेस्ड। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन में कोई भी कार्य आप करते हो तो हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि आप आशीषित है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, यस, एवरी डे कन्फेस, थैंक यू लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे आशीष दी है, धन्यवाद तूने मुझे आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझ पर बना है। कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड एज वर्ड टीचेस अस। आमेन। जैसे वचन हमको सिखाता चला जा रहा है वैसे अंगीकार करते चले जाइए। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग मी, थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग मी। प्रभु आज तू मुझे इस स्थान पर लेकर आया इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तूने मुझे आशीषें दी है पिता। और जिस नौकरी पर तू मुझे लेकर आया है, जिस बिजनेस को तूने मुझे दिया है, जिस जमीन को तू मुझे दिया है प्रभु जी, वो मेरे कारण आशीषित होने वाली है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। चेंज योर कन्फेशंस, अपने 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 अंगीकार को बदलना सीखिए। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट God can move you anywhere and still he can bless you. Hallelujah. ऐसा नहीं है कि आप जब जहां आप जाते हैं वहां अपना जमीन का टुकड़ा, अपना घर साथ में लेकर जाते हैं। आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर में वो सामर्थ्य है कि उस स्थान को वो आपके द्वारा आशीषित करेगा। हालेलुया। वो स्थान आपके द्वारा आशीषित होगा, उस स्थान के द्वारा आप आशीषों को कभी भी नहीं पाएंगे। आमीन। प्रिय, परमेश्वर की बातें, जो भेद की बातें वो हमें बताता है, वो इतनी गंभीर होती है और बड़ी सरलता से परमेश्वर हमको सिखाता है, पर कई बार हम वचन को और उसके भेद को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है वचन, क्योंकि हम उस पर इतना जोर देते हैं, ऐसा है। संसार की बातें सुन सुनकर हम भी वैसे ही होते चले जाते हैं। आमीन। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में मुझे और आपको दिया है, जो समय समय पर हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर देता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं आपको वचन प्रचार करता हूं तो प्रचार करते करते बांटते मैं खुद कई बातें सीखता हूं, कई बातें प्रभु मुझे बोलता है, हाँ दिस इज फॉर यू अमित, यू हैव टू रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस नेम। और मैं आपको बताते मैं भी प्रभु के आनंद में मगन होता चला जाता हूं। हालेलुया। प्रियो, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब का इसहाक के बारे में, उन दिनों में एक व्यवस्था का चलन था ना, लॉ था, और उन लॉस को पूर्ण करना कंपलसरी होता था, नहीं तो फाइन। वो तो आज भी है, कुछ कायदे भारत सरकार ने बनाए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको भी सजा मिल सकती है। और उन दिनों में ऐसी व्यवस्था थी या कायदा था कि अगर आपने खोदे हुए कुएं पर पानी लग जाता है और कोई अगर आपका विरोध करता है, जैसे यहाँ पर गरार के चरवाहों ने जैसे इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और वाद विवाद किया, नहीं ये स्थान हमारा है, ये बात हमारी है, तो उस समय ऐसा व्यवस्था थी, ऐसा कायदा था कि आप दूसरा व्यक्ति अगर आपके उस स्थान पर हक जमा रहा हो तो आप उसके साथ युद्ध कर सकते थे, या उस पर व्यवस्था के अनुसार मुकदमा चला सकते थे। ऐसा उस समय की व्यवस्था में चलन था। और यहां पर इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने गरार के चरवाहों से झगड़ा नहीं किया, हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। मैन, ही डिड नॉट फाइट विद दोज उन चरवाहों के साथ उसने झगड़ा नहीं किया, पर यहाँ पर इसहाक इस बात को समझ चुका था कि मेरा ऐसे किसी भी विवाद में पड़ना ठीक नहीं है जो एक मरणहार परिस्थिति हो। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये मरणहार, वहां मरा तो कोई नहीं था, कुआं ही खोद रहे थे। यस, आई विल टेल यू, आई डिड नॉट से दैट समबडी डाइड, आई सेड द कंडीशन वाज डेड, द सर्कमस्टांसेस वर डेड। आमीन। वो समय की जो परिस्थिति थी वो मरणहार थी, क्योंकि इसहाक भले ही उसके पिता का वो स्थान हो, पर इसहाक वहां पर राज्य नहीं कर रहा था, राज्य अबीमेलेक कर रहा था। आमीन। और वो अबीमेलेक का स्थान था, है ना, भले ही वो उसका पिता अब्राहम वहां रह चुका हो, लेकिन जब पहला कुआं खोदा गया और वहां से पानी निकला, तब जब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों के साथ झगड़ा किया, तो इसहाक अपनी बुद्धि में यह समझ चुका था, उसको इतनी समझ थी क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। वो जानता था कि इस विवाद में पड़ना मेरा ठीक नहीं है, मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है, चल फिर सरपंच के पास जाते हैं, चल फिर मेयर को लेके आते, चलो फिर राजा के पास जाएंगे। वो अपनी बुद्धि में जानता था कि मरणहार परिस्थिति के ऊपर मैं अपना टाइम पास करके मेरा कोई मतलब नहीं है। जिस बात में विवाद बढ़ रहा है, जिस बात में युद्ध होने की आसार
आसार है, युद्ध यानी वो सिपाहियों का, सेनाओं का नहीं, परंतु विवाद, वाद विवाद, झगड़ा होने के आसार है, वो स्थान मेरे लिए मरणहार है। बाबा तुम ही रखो, तुमको चाहिए क्या तुम रख लो, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखना, यू मे विन द वॉर टू टेक ओवर द थिंग्स विच आर डेड। कई बार ऐसा होता है, हम एक ऐसी परिस्थिति के लिए अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं, एक ऐसे बात के लिए इतने वर्षों से लड़ रहे हैं जो मरी हुई है, और हम उस पर जीत पाने के लिए, विजय पाने के लिए हम अपने समय को कितना व्यर्थ गवा चुके हैं। बट बाय डूइंग दिस you are wasting your time, nothing else. Hallelujah. It may be more effective to just go and dig your own well. Hallelujah. प्रियो देखिए, यहां पर अगर इस गरार के चरवाहों के साथ अगर इसहाक झगड़ा करता रह जाता तो पता नहीं उसमें कितना दिन चले जाते, कितना काम रुक जाता, सारी बातें पीछे हो जाती, और ये बात को इसहाक जानता था, इसलिए he did not waste his time in fighting with those people. उसने उस एक छोटे से कुएं के लिए अपने समय को व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं समझा, परंतु वो वहां से निकल गया और उसने आगे जाकर और एक कुआं खोदा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कई बार नहीं ये मेरा ही स्थान है, मुझे कैसा ट्रेजरर से निकाल दिए, मुझे कैसा वर्शिप लीडिंग से निकाल दिए, मुझे क्यों नहीं आपने पूछा, पास्टर आपने मुझे पूछा क्यों नहीं, सीधा मेरे नाम का फरमान निकाल दिया, दूसरा वर्शिप लीडर अपॉइंट किया, पास्टर आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया था, मुझे बिना बताए आपने मुझे कैसे मेरे टर्म से बाहर कर दिया, मेरा स्थान है, मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सब कमिटी को बुलाओ, ये करो। अरे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग, आप अपने पीस को खो दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो शांति आपको दी है, इन सारे कामों, आपने मुझे सुपरवाइजर से कैसे हटाया, मैं एचओडी था डिपार्टमेंट का, आपने मुझे डिमोट करके उस व्यक्ति को प्रमोट कैसा किया, आपने मुझे डिमोट क्यों किया, मुझे डिमोशन में क्यों दिया, उसको क्यों प्रमोशन दिया। लिव इट बिलवड पीपल ऑफ गॉड। छोड़ दीजिए उस स्थान को, क्योंकि परमेश्वर ने आगे आपके लिए बड़ा स्थान रखा है, क्योंकि उसका नाम ही यहोवा रहोबोत परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप एक स्थान से आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर रहोबोत बनकर आपके लिए एक चौड़े स्थान को तैयार करने में लगा हुआ होता है। हालेलुया। लिव इट, है ना। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, बुरा नहीं मानना, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो कोई किसी ने खबर नहीं दी, मुझे तो रातों रात बोल दिया कल से आप कीबोर्ड नहीं बजाना, ठीक है मैं भी देखता हूं किससे बजवाते और कितने दिन बजवाते और कितना। नो 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 नो, लिव इट। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप उन चीजों के लिए, मरणहार चीजों के लिए लड़ाई करना या अपने शांति को खोना छोड़ दीजिए, वो मरणहार परिस्थिति को त्याग दीजिए और आगे बढ़कर अपना कुआं फिर एक बार खोदिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। इट इज अ ग्रेटर फेथ टू ट्रस्ट गॉड दैट इवन दो those were your wills, that God can give you something better than what you lost in the past. Amen. ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मेरा है ये स्थान, मेरा है ये स्थान, मेरा है, मुझे यहाँ से क्यों हटाया, मुझे बड़ा दुख हुआ पास्टर आपने मुझे ऐसा बोला, सिस्टर मुझे बड़ा दुख हुआ आपने इतने दिन मुझे यहाँ रखे और एकदम रातों रात मुझे बोल दिया कि कल से आप यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन से, मैंने इस वचन को जब तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे सिखाया, अमित जो पुराने कुएं तूने खोदे हैं उसके लिए रगड़ा झगड़ा मत कर। आमीन। तू और आगे कुओं को खोदता चला जा, और आगे कुओं को खोदता चला जा, और देख जो तूने तेरे बीते दिनों में खो दिया है उससे अधिक चौड़ा स्थान मैं तुझे रहाबोत बनकर दे दूंगा। हालेलुया। और मुझे दिया है, मेरा परमेश्वर रहाबोत मेरे साथ है। आमीन। तो प्रभु ने मुझे, मेरे जीवन में मुझे ऐसे चौड़े चौड़े स्थानों को दिया है जिसके विषय में मैंने कल्पना भी नहीं की थी प्रियो। आमीन। परमेश्वर जैसा मेरा यहोवा रहाबोत है, वो वैसा भी आपके जीवन में भी यहोवा रहाबोत बनकर ही काम करता है। आमीन। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। सो स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को थामे रखना, आगे अपने कुओं को खोदते चले जाओ, पीछे पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलूं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखे, परमेश्वर पर विश्वास रखे। प्रभु अगर आपको कह रहा है स्थान को छोड़कर आगे जा, फिर एक कुआं खोद, प्रभु मैंने वहां बहुत मेहनत की, डजंट मैटर अमित, मैं तुझे इससे बड़े स्थान पर लेकर जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार अपने नाम के द्वारा तूने अपने जीवन को हमारे ऊपर प्रकट किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि हम प्रभु अपने कुओं को खोद सके राजा, और पुरानी बातों को, उस मरणहार परिस्थिति को पीछे छोड़कर राजा, उन डेड थिंग्स को पीछे छोड़कर प्रभु हम जीवन की ओर बढ़ सके, ऐसी सामर्थ्य भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी आज तूने वचनों के द्वारा हमें बल दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे बुद्धि और ज्ञान को ऊंचा किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जितनों ने सुना है और जितनों ने ग्रहण किया उन्हें तो आशीष से भर दे प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में ढाप देते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने वचन के द्वारा बड़ी भेद की बातों को आज प्राप्त किया है। अपने नोट्स को पढ़िए, उस पर मनन अध्ययन कीजिए। अगर वचन समझने में कभी कठिनाई हुई तो इट डजंट मैटर, ये कोई लाइव नहीं है, मैं यूट्यूब पर ही हूँ। आप फिर से इसको रिपीट करके रिवाइंड करके सुन सकते हैं, परंतु सुनिएगा जरूर, ताकि प्रभु आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ गवाहियां हैं इन वचनों के द्वारा तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई प्रार्थना विनतियां है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही हमारे अभिषेक उनके द्वारा होकर हमारे जीवन पर उंडेला जाता है, ऐसा पवित्र शास्त्र में हमने सीखा है। और इस भयंकर महामारी में अपने आप को संभाल कर रखिए। हालेलुया। शैतान को मौका ना दे, अपने बाड़े में बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।